नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के टॉपिक नाटक की परिभाषा और एवं उसके प्रमुख तत्वों की विशेषताएं। नाटक दृश्य काव्य का एक माध्यम है। विचारकों ने काव्य के दो भेद किए हैं, श्रव्य काव्य में दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में वे काव्य आते हैं जिनको हम सुनकर उनका अर्थग्रहण करते हैं, दृश्य काव्य जिनको हम देखकर उनका अर्थग्रहण करते हैं, जिनमें दृश्य काव्य में नाटक का एकांकी आते हैं। और नाटक हिंदी में इंग्लिश के ड्रामा का हिंदी रूपांतरण है। और कुछ विद्वानों ने नाटक को पाश्चात्य संस्कृति से ग्रहण किया हुआ मानते हैं, लेकिन कुछ विचारकों का कहना है कि जो नाटक की रचना है, ये रचना भरत मुनि के समय से ही चली आ रही है। उनका जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है उसमें नाट्य के लक्षण व तत्वों के बारे में चर्चा की गई है और नाटक के लक्षणों के बारे में उन्होंने स्पष्ट बताया है और नाटक में कौन से तत्व होने चाहिए वो भी उन्होंने बताया है। अब जो नाटक है वो हिंदी साहित्य के प्रथम नाटकों का जब नाम आता है तो उसमें लगभग अधिकतर जो साहित्यकार है, विचारक है, वे नहुस नाटक का नाम लेते हैं। नहुस नाटक भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र जी के द्वारा रचित है और इसको भी हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। उसके बाद में जानकी मंगल है, प्राणनंद चौहान का हनुमान नाटक है, आदि नाटक आते हैं। लेकिन नाटक का वास्तविक प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए नाटक के विकास क्रम को तीन भागों में बांटा गया है: पूर्व भारतेंदु युग व प्रसाद युग। व इसके अलावा कुछ विचार प्रसादोत्तर युग भी मानते हैं नाटक में। और नाटकों को प्रसिद्ध करने का श्रेय भारतेंदु जी को जाता है। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शैलियों, विभिन्न प्रकार के नाटकों की विभिन्न शैलियों को जनता के सामने प्रस्तुत किया। अब बात करेंगे नाटक की परिभाषा के बारे में कि अभिनय की दृष्टि से संवाद एवं दृश्यों पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई साहित्यिक रचना को नाटक कहा जाता है। नाटक दृश्य काव्य का माध्यम है और नाटक से प्रेरित होके ही विभिन्न प्रकार के जो फिल्मकार हैं उन्होंने नाटकों को फिल्मों में परिवर्तित करने का कार्य किया। प्रारंभ में नाटकों के द्वारा मनोरंजन होता था, उसके बाद में जैसे जैसे हिंदी साहित्य में पाठकों की रुचि बढ़ी, वे नाटकों को और थोड़ा लंबा करते गए और बाद में वे नाटक ही फिल्मों का रूप ले लिए। अब जो नाटक के जो प्रमुख तत्व हैं जिनसे नाटक मिलकर बनता है उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके प्रमुख तत्वों में कथा वस्तु। पहला प्रमुख अंग है इसका कथा वस्तु।
जो कथा वस्तु है वो नाटक का मूल तत्व है, और कथा वस्तु के बिना या विषय वस्तु के बिना कोई भी नाटक अधूरा है। कोई भी विचार आए और उस विचार को पात्रों के माध्यम से रंगमंच पर प्रस्तुत करना, वही नाटक कहलाता है। और कथा वस्तु में 3 प्रकार की विशेषता होनी चाहिए: रोचकता, संभाव्यता व मौलिकता। किसी भी नाटक में रोचकता होनी चाहिए, मनोरंजनपूर्ण बातें होनी चाहिए पात्रों के माध्यम से, और संभाव्यता, इसमें नाटक में जो घटनाएं घट रही हैं वो सजीव लगनी चाहिए, यथार्थ लगनी चाहिए। मौलिकता, जो नाटक के पात्रों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो अनुभूतिपूर्ण, प्रामाणिक होनी चाहिए। और इस प्रकार कथा वस्तु जो है वो नाटक का मूल तत्व हम कह सकते हैं। अगला है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र या चरित्र चित्रण। नाटक में जो पात्र होते हैं, केंद्रीय पात्र, सहायक पात्र, उनके चरित्र का चित्रण उनकी विशेषताओं के आधार पर होना चाहिए। परिस्थिति व उनके व्यक्तित्व के अनुसार उनका चरित्र चित्रण होना चाहिए। और भारतीय परंपरा के अनुसार, अगर भारतीय नाटक है तो भारतीय परंपरा के अनुसार उसमें शील, सौंदर्य, शालीन, त्यागी व उदात्त चरित्र वाला पात्र होना चाहिए। कथा वस्तु के अनुरूप ही नायक व नायिका का उदात्त चित्रण होना चाहिए। इसमें जो पात्र हैं, पात्र के अलावा जो नाटक का प्रमुख पात्र है उसके सहयोगी पात्र को भी नाटक में उनको भी महत्व दिया जाना चाहिए, और उनको भी, उनका भी चरित्र चित्रण अच्छे से अंकित किया जाए। इस प्रकार ये नाटक की प्रमुख तत्वों में विशेषता है। और अगली जो प्रमुख तत्व है, नाटक की प्रमुख तत्व है, वह है संवाद योजना या कथोपकथन। कथोपकथन अर्थात डायलॉग किसी भी नाटक में प्रस्तुत करने के लिए, और नाटक के जो कहानी है उसको आगे बढ़ाने का कार्य कथोपकथन या संवाद के द्वारा ही होता है। और पात्र की जितनी अच्छी संवाद अदायगी होगी वो नाटक उतना ही प्रभावित करने वाला होगा। नाटक में जो पात्र हैं उनके संवाद नायकों के चरित्र के अनुसार ही होना चाहिए, और संवाद को प्रभावित करने वाले प्रमुख गुणों में से हम देख सकते हैं कि संवाद कैसे होने चाहिए। संवाद चरित्र चित्रण में सहायक हो, वही संवाद अच्छे होंगे, प्रभावित करने वाले होंगे। कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाले संवाद होने चाहिए। संवाद संक्षिप्त हो, वह पात्र व परिस्थिति के अनुकूल संवाद हो। संवादों की भाषा जीवन के समांतर हो। इस प्रकार से अगर ये विशेषताएं संवाद में रहेंगी तो वो नाटक बहुत ही प्रभावित करने वाला होगा, पाठक को प्रेरित करेगा, आकर्षित करेगा। इसके बाद में आता है अगला
देश काल या वातावरण। देश काल या वातावरण। नाटक के प्रमुख तत्वों में अगला तत्व है देश काल या वातावरण। नाटक में प्रस्तुत की जा रही घटनाएं और तत्कालीन जो नाटक है उसकी तत्कालीन परिस्थितियां, समाज में कौन से रीति रिवाज हैं, कौन से आचार व्यवहार है, संस्कृति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उसको प्रदर्शित करने का जो माध्यम है वो है देश काल या वातावरण। और किसी भी नाटक में देश काल या वातावरण का भी उल्लेख करना चाहिए और पात्र के आसपास की परिस्थिति को देश काल या वातावरण कहा जाता है। इस प्रकार किसी भी नाटक में समकालीन परिस्थितियों का भी चित्रण किया जाना चाहिए। अगली विशेषता है अगला नाटक का प्रमुख तत्व है भाषा शैली। किसी भी नाटक को प्रस्तुत करने के द्वारा किसी भी नाटक को प्रस्तुत करने की जो कला है वो भाषा शैली कहलाती है और उसकी जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट व जनभाषा होनी चाहिए। और नाटक को प्रस्तुत करने के लिए जो संवाद होते हैं उसमें भाषा शैली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अलंकार है, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द शक्ति आदि का प्रयोग भी प्रसंगानुसार व आवश्यकता अनुसार इनका भी प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी इस नाटक की भाषा शैली प्रभावित कर पाएगी, पाठकों के सरस मन में रम पाएगी। अगली विशेषता है, अगली जो नाटक की प्रमुख तत्वों में से है वो है रस योजना। किसी भी कार्य को करने में अगर आनंद नहीं आ रहा तो वो कार्य हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसमें रुचि नहीं लेते। वैसे ही अगर कोई रचना हमारे विभिन्न प्रकार के मनोभाव को उत्पन्न नहीं करेगी तो वो रचना सही नहीं निकलेगी। इस प्रकार मनुष्य के मनोभाव को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के रसों का प्रयोग नाटकों में किया जाता है। हिंदी साहित्य में 9 रसों को प्रमुख माना गया है, जिनमें श्रृंगार, रौद्र, हास्य, करुण आदि रसों का वर्णन होता है। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि जो नाटक है उसमें शांत रस का प्रयोग वर्जित माना जाता है। अगर जिस नाटक में शांत रस होगा वह नाटक सफल नाटक नहीं कहलाएगा। इस प्रकार जो भरत मुनि है उन्होंने भी नाटक में शांत रस को वर्जित माना है। अगला जो नाटक का प्रमुख तत्व है वो है अभिनय। नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए पात्रों के द्वारा अभिनय किया जाता है और अभिनय जितना सजीव और आकर्षक होगा वही नाटक सफल कहलाएगा, वही नाटक पाठकों के हृदय में चिरस्थायी रहेगा। अभिनय की श्रेष्ठता पात्रों की वाक् चातुर्य और अभिनय कला पर निर्भर करती है। जो पात्रों का जितना अच्छा वाक् चातुर्य रहेगा उतना ही अच्छा वो दर्शकों पर प्रभाव डालेगा। मूल रूप से अभिनय कला को 4 भागों में बांटा गया
विद्वानों ने, जिसमें आंगिक अभिनय है, इसमें अंगों के द्वारा अभिनय किया जाता है। वाचिक, इसमें वाणी के द्वारा अभिनय किया जाता है। इसके अलावा आहार्य, इसमें वेशभूषा के द्वारा भी अभिनय किया जाता है। अगला है सात्विक अभिनय, आत्मिक अभिनय। इस आत्मा के द्वारा किया गया अभिनय सात्विक अभिनय कहलाता है। इस प्रकार से ये अभिनय के प्रकार हैं और अभिनय जितना सजीव यथार्थ रहेगा उतना ही दर्शकों को प्रभावित कर पाएगा। अगला प्रमुख अंग है रंगमंच। किसी भी नाटक को प्रस्तुत करने के लिए रंगमंच की आवश्यकता पड़ती है और रंगमंच के बिना चाहे कितना ही अच्छा नाटक लिख लो, लेकिन अगर हमारे पास रंगमंच नहीं है तो हम उसकी प्रस्तुति सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। यह उसी प्रकार होगा जिस प्रकार हम अच्छा खाना बना लेते हैं, लेकिन परोसने के लिए अगर उसको सजाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है तो वो अच्छा नाटक भी सही ढंग से प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। और विचारकों ने जो रंगमंच है उसके कई प्रकार बताए, जैसे आयताकार है, त्रिकोणाकार है, इसमें जो वर्गाकार है। आयताकार जो रंगमंच है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार नाटक के प्रमुख जो तत्व है उसमें रंगमंच की विशेष रंगमंच बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसके अलावा अगला जो प्रमुख तत्व है वो है उद्देश्य। किसी भी रचना को रचने का एक निश्चित उद्देश्य होता है और नाटक का लिखने का और प्रस्तुत करने का भी एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। और नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही न होना चाहिए बल्कि उपदेशात्मक भी होना चाहिए। ये एक ऐसा नाटक होना चाहिए जो व्यक्ति या जो पाठक उस नाटक को देखे कुछ सीख लेके जाए, उससे प्रभावित हो और आने वाले अपने जीवन को सफल बनाए। इस प्रकार ये नाटक के प्रमुख तत्व 9 प्रकार के प्रमुख तत्व हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।